बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफीक की बीवी को बेटी पैदा हुई। बच्चा पैदा होते ही शफीक की बीवी फौत हो गई। शफीक ने जब अपनी बीवी की मौत की खबर सुनी तो इसके पैरों से ज़मीन खिसक गई। वो बहुत प्यार करता था अपनी बीवी से। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। अपनी लाइफ में शफीक को बेटा चाहिए था। वो बेटी के सख्त खिलाफ था। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उसके यहाँ बेटी ही पैदा हुई। बेटी के पैदा होते ही उसकी हमसफर भी उससे बिछड़ गई। बीवी के कफन दफन के बाद वो बच्ची को घर ले आया। उसने अपनी बेटी को गौर से देखा, जो काफी खूबसूरत थी, पर वो बाप की बजायदार जिंदगी से उस बच्ची को देख रहा था कि जिसने आते ही अपनी माँ को निकाल लिया। वो किसी सूरत इसको अपने पास रखने को तैयार न था। उसने बच्ची को मनहूस समझकर अपनी जिंदगी से निकालने का फैसला कर लिया। सख्त सर्दियों की रात थी। उसने बच्ची को कंबल में लपेटकर बाहर सड़क पर रख दिया और वापस घर चला आया। इस सड़क में एक नेक दिल इंसान का गुजर हुआ, जिसका नाम फैसल था। वो अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसने कंबल को हिलते जुलते देखा तो करीब आया। एक नन्ही सी जान थी इसमें। फैसल इधर उधर आवाज देता रहा, कोई है, कोई है। पर सर्दियों की इस सुनसान सड़क पर कौन इसकी आवाज सुनता। फैसल ये समझता रहा कि इसकी माँ यहीं कहीं होगी, पर कोई भी माँ अपने जिगर के टुकड़े को इस तरह तो ना फेंकती। वो काफी देर वहां बैठा रहा कि शायद उसका कोई वारिस उसे ले जाए। काफी देर तक जब वो वहां कोई ना आया तो फैसल ने उसे अपने घर ले जाने का फैसला कर लिया। घर जाते ही जब उसकी बीवी ने इसके हाथ बच्चा देखा तो सख्त गुस्से में आ गई। कौन है ये फैसल? फैसल ने अपनी बीवी को सारी बात बताई कि इस सड़क से मिली थी बच्ची। फैसल की बीवी ने कहा, जाने किसका गुनाह तुम अपने घर ले आए हो। मैं किसी सूरत उसे घर में रखने की इजाजत नहीं दे सकती। हमारे अपने भी बच्चे हैं। फैसल ने कहा, देखो, 3-4 दिन इसे अपने पास रखते हैं। मैं पुलिस में खबर कर दूंगा, कोई ना कोई तो इसका वारिस होगा। वो आकर ले जाएगा उसे। बिलाखैर बीवी ने ये कहते हुए मान लिया कि मैं इसका ध्यान नहीं रख सकती। मैं अपने बच्चों की देखभाल करूं या इसकी। तुम ले आए हो तो तुम्हारी ही जिम्मेदारी है, तुम खुद इसकी देखभाल करना। फैसल मान गया। वो लड़की किसी चांद के टुकड़े से कम नहीं थी। अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।